नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को हिंदी की चैप्टर सिल्वर वेडिंग से रिलेटेड टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वही सब मैंने इस टॉप 20 क्वेश्चंस में डाला है। मेरा नाम है प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, फिर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड फिर 5 मार्क्स के हैं। मैं चाहता हूं कि 1 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर आप स्पेशल ध्यान दें। रिटायरमेंट के समय यशोधर बाबू का वेतन कितना था? रिटायरमेंट के समय यशोधर बाबू का वेतन 1,500 रुपया था। यशोधर बाबू ने किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? यशोधर बाबू ने रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? सिल्वर वेडिंग का आयोजन यशोधर बाबू के शादी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हुआ था। किशन ने अपना जीवन किसके नाम कर दिया था? किशन ने शादी न करके अपना जीवन समाज के नाम कर दिया था। किशन जवानी में क्या खुराफात किया करते थे? किशन जवानी में 50 किस्म की खुराफात किया करते थे, जैसे कि ककड़ी चुड़ाना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना। गांव के घर की क्या स्थिति थी? इस क्वेश्चन में गांव के घर को यशोधर बाबू से रिलेट करिएगा। गांव का पुश्तैनी घर अब टूट फूट चुका था और उस पर बहुत सारे लोगों का हक था। वहां अब अगर यशोधर बाबू जाते तो बेकार में झगड़े मोल लेना पड़ता। यशोधर बाबू अहमदाबाद क्यों नहीं गए? यशोधर बाबू जीजाजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना चाहते थे, मगर वह नहीं गए क्योंकि उनके जाने से परिवार यानी उनकी पत्नी और बच्चे नाराज हो जाते। बेटी की सलाह पर यशोधर बाबू की पत्नी क्या करने लगी थी? यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिकता के नाम पर बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर जाकर दाल भात खा लेना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे करीबन 50 काम उन्होंने अपनी बेटी की सलाह पर करना शुरू कर दिया था। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज कथन का भाव स्पष्ट करें। किशन यह कथन अक्सर अपने मानस पुत्र यशोधर को कहा करते थे। उनका मानना था कि रात को जल्दी सोना और जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यशोधर बाबू के साथ दफ्तर में घटना क्या हुई थी? यशोधर बाबू के साथ कल के आए नए लड़के चड्डा ने बदतमीजी से बात की थी। दरअसल यशोधर बाबू अपनी घड़ी के समय को अक्सर रेडियो या टीवी से मिलाकर दफ्तर पहुंचा करते थे। उनका यह मानना था कि दफ्तर की घड़ी उनकी घड़ी से सुस्त चलती है। जब शाम को दफ्तर से निकलते वक्त किशन के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने उस लड़के से मजाक किया तो उसने बदतमीजी कर दी। पाठ के आधार पर पाठ में दिए गए वाक्य जो हुआ होगा के संबंध में कुछ बताएं। पहली बार यह वाक्य जो हुआ होगा तब आता है जब यशोधर बाबू ने किशन की मृत्यु का कारण पूछा और उन्हें जवाब मिला कि जो हुआ होगा अर्थात ज्ञात नहीं। अगर इसका दूसरा मतलब देखें तो यह भी निकलकर सामने आता है कि जो भी हुआ उसमें यह उसको जानने में उत्सुक नहीं है, अर्थात किशन के मौत का कारण जानने की कोशिश या इच्छा किसी की नहीं थी। बहुत बार किशन लोगों की मृत्यु पर ऐसे ही बोला करते थे। वह कहते थे जो हुआ होगा। यशोधर बाबू साइकिल क्यों चलाया करते थे? यशोधर बाबू पुराने ख्यालातों वाले व्यक्ति थे। वह हमेशा साइकिल ही चलाया करते थे क्योंकि उनको बस का सफर बेकार मालूम पड़ता था। इसलिए वह अपने बटुए में 100-150 रुपए ही रखते थे। उनका दैनिक खर्च नगण्य था। बस से कहीं सफर ही नहीं किया तो बस टिकट का खर्च भी नहीं। वह गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक साइकिल से आते जाते थे, मगर बच्चों के बड़े होने के बाद पैदल आने जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा थे और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना बेइज्जती लगता था। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बट ये थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखता है। दफ्तर से घर लौटने में यशोधर बाबू को देर क्यों हो जाती थी?
यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते वक्त रोज बिरला मंदिर जाते थे और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने की नई रीत अपनाई थी। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती थी, लेकिन यशोधर बाबू इन सब आलोचना को अनसुना कर देते थे। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते थे और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते थे। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते थे। दफ्तर 5 बजे छूटता था, मगर वह घर 8 बजे से पहले नहीं आते थे और उनको देर हो जाती थी। यशोधर बाबू को घर आना अच्छा क्यों नहीं लगता था। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपने परिवार से मतभेद हो गया था। उनकी पत्नी और बच्चे उनके हर छोटी बड़ी बात का मजाक उड़ा देते या उनकी बातों को मानने से इनकार कर देते थे। इस मतभेद की वजह से उनका घर आने का मन नहीं होता था। उनके बच्चे जब तक पढ़ रहे थे तब तक उनकी इज्जत हुआ करती थी, मगर अब बच्चे बड़े होकर नौकरी करने लगे थे तो वह बात बात पर बहस करने लगते थे, इसलिए उनको घर आना अच्छा नहीं लगता था। यशोधर बाबू समय के साथ ढलने में असफल क्यों रहे। किशन बाबू यशोधर बाबू के आदर्श थे। यशोधर बाबू पर उनका अच्छा खासा प्रभाव था। वह किशन बाबू की हर सलाह और बात को ठीक मानते थे। किशन बाबू के करीब यशोधर बाबू खुद को सहज मानते थे। इस वजह से आसपास हो रहे बदलाव के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण हो जाता था। वह किशन बाबू की रहन सहन की शैली को उचित मानते हुए उसमें किसी प्रकार के आने वाले बदलाव को नकारने में देर नहीं करते थे। मगर किशन बाबू अकेले ही जीवन गुजारते थे, इसलिए उनकी शैली उनके लिए बाध्य साबित नहीं हुई और ना ही अगल बगल के परिवेश का उन पर कोई फर्क पड़ा। जबकि यशोधर बाबू के साथ उनका परिवार और बच्चे थे जो आसपास हो रहे बदलाव को अच्छे से समझते थे, मगर यशोधर बाबू किशन बाबू की सलाह को भूल नहीं पाए और वह स्वयं को इससे दूर रखते रहे। नतीजन वह समय के साथ ढलने में असफल रहे। यशोधर बाबू का व्यक्तित्व समाज के बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। क्यों? यशोधर बाबू अक्सर समहाउ इम्प्रॉपर बोला करते थे। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व से बहुत गहरा संबंध है। यह कथन उनके मन में चल रहे असमंजस की स्थिति को भी दर्शाता है। हमेशा से वह निर्णय लेने में घबराने वाले व्यक्ति रहे हैं। उनके इस वाक्य से यह पता चलता है कि वह अभी भी निर्णय नहीं ले पाए थे कि आसपास हो रहे बदलावों को अपनाया जाए या नहीं, जबकि इंसान को चाहिए कि समाज के बदलावों के साथ कदम में कदम मिलाकर चले। परंतु यशोधर बाबू हो रहे बदलावों के प्रति नकारात्मकता सोच रखते हुए उसको अपनाना नहीं चाहते थे। उनके मन में उठने वाले विचार और समाज का पहिया दोनों अलग दिशा में यात्रा कर रहा था। इस स्थिति से उनका व्यक्तित्व और समाज दोनों के मध्य खाई गहरी होती चली गई। कहानी सिल्वर वेडिंग का मूल संदेश क्या है? यह कहानी 2 पीढ़ियों के बीच के फर्क को दिखाती है। इस कहानी में 2 पीढ़ियों के मध्य सोच के अंतर को दिखाया गया है, जहां यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं और उनके बच्चे नई पीढ़ी का। चूंकि हर पीढ़ी के जीने का अपना एक अलग ढंग है, हो सकता है कि वह जिस प्रकार सोचते हैं वह दूसरे के लिए तकलीफदायक हो। ऐसी स्थिति में दोनों पीढ़ी के लोग खुद को सही मानते हैं। इन दोनों में से कोई भी दूसरा रास्ता निकालने को तैयार नहीं होता है। मगर लेखक कहते हैं कि बदलाव के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि समय के बदलने के साथ हर चीज खुद बदल जाती है। यह कहानी परिवर्तन के नियम का संदेश देती है। यशोधर बाबू को पारिवारिक मनमुटाव का सामना करना पड़ा। क्यों? यशोधर बाबू अपने जीवन के मूल्य और सिद्धांतों के बहुत पक्के और पुराने ख्यालों वाले इंसान थे। किशन दास से मिली शिक्षा उनको हर कदम पर याद रहती थी। समाज में होने वाले बदलाव को लेकर उनके मन में हमेशा से बहुत सारे विरोधी भाव भरे हुए थे, मगर उनके बच्चे आधुनिक पीढ़ी में जन्म लेने के कारण होने वाले बदलाव के अनुरूप खुद को सहजता से बदल लेते थे। जब वो अपने बच्चों को खुद के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं तो उनके बच्चे इस बात से इनकार कर देते हैं। उनकी पत्नी भी बच्चों का साथ देते हुए खुद को बदलते हुए समाज के साथ हो लेती है। इससे उनके मन में अनिर्णय और संशय का भाव हमेशा बना रहता है।
ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 और 5 मार्क्स का है। हालांकि ये उतना वेटेज तो नहीं रखता है, बट मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को भी दिखा दिया जाए। मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे उसे डालने का पूरा कोशिश किया हूँ। अगर आपको कहीं भी सिल्वर वेडिंग चैप्टर से कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आज ही आप सभी के डाउट क्लियर कर दूं। कल फिर नए चैप्टर के साथ मैं आ रहा हूं। थैंक यू।